Good evening, everybody. This is Dr. Shaurik's class and we are studying organ of medicine. आज बहुत दिन बाद फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा. टॉपिक बहुत छोटा होगा. टॉपिक यह है कि द बेसिस एंड सोर्सेस ऑफ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर. तो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में आप सब लोग को मालूम है. हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर जो है इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ द गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ क्योर. मतलब मानो कि आप कोई पेशेंट देख रहे हो और उसमें आपने मेडिसिन दिया. मेडिसिन देने के बाद पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स को देखते हुए आप ये कह सकते हो या समझ सकते हो कि आपका पेशेंट क्योर की तरफ जा रहा है या नहीं. जैसे पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो सिम्टम पहले किस जगह पे था और आपका मेडिसिन देने के बाद वो सिम्टम किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी से आप कह सकते हो कि आपका मेडिसिन सही है या नहीं है. सो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है और हेरिंग्स डॉक्टर हेरिंग का नाम ही इस जगह पे क्यों आया ये भी बताना चाहूँगा. कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर जो है ये डॉक्टर हेरिंग ने नहीं इन्वेंट नहीं किए थे. डॉक्टर हेरिंग ने इसको एक जगह कंपाइलेशन किए थे. ये चीज़ डॉक्टर हेरिंग मतलब डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, द फेमस अमेरिकन होम्योपैथ हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी. तो होम्योपैथी का जो फाउंडर है हम लोग जानते हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन एंड ही वाज द जर्मन. नाउ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में जैसे बात होता है कि ये कैसे आया. डॉक्टर जेम्स टेलर केंट ने अपने जो लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी फिलोसफी उस जगह में जो लॉज ऑफ एंड द डायरेक्शन ऑफ क्योर जो है इसको उन्होंने हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के नाम से दिया है. ओके, सो ये जो लॉ ऑफ क्योर है ये क्या है ये हम आपको बताते हैं. जो डायरेक्शन है ड्यूरिंग द क्योर वो क्या है. एक तो सिम्टम्स शुड बी गोइंग फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स. नंबर 2 from within outwards. Number 3 from the more important organ to less important organ. And number 4 in the reverse order of appearance of symptom. इसका मीनिंग एक बार छोटा करके बता देता हूँ. जैसे विथ एग्जांपल, जैसे मान के चलो आपने कोई मेडिसिन दिया और उस मेडिसिन देने के बाद जो है कि जो सिम्टम उस पेशेंट में था ये ऊपर की तरफ, शरीर के ऊपर की तरफ था और आपका मेडिसिन देने के बाद शरीर के ऊपर की तरफ का सिम्टम कम होता गया और नीचे की तरफ का सिम्टम जो है वो ज़्यादा होता गया. तो ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हो कि हाँ ये आपका जो मेडिसिन है वो सही है और ये जो डायरेक्शन ऑफ क्योर जो है ये सही डायरेक्शन में जा रहा है. Okay, so this is one of the direction where we can understand that it is going for a good cure. Next जो condition है जैसे कि the from the within outwards देखा गया कि आपका मेडिसिन देने के बाद जब आपका सिम्टम जो है शरीर के अंदर तरफ जो सिम्टम था वो कम होने लगा और शरीर के बाहर तरफ जो सिम्टम था वो आने लगा या ज़्यादा होने लगा, तो वी कैन से दैट अब जो है आपका मेडिसिन वर्क कर रहा है और जो डिजीज़ है ये क्योर हो जाएगा. जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे कि सपोज करो कि वन पेशेंट ही इज़ हैविंग सम एस्थमेटिक प्रॉब्लम एंड एट द सेम टाइम ही इज़ हैविंग सम लिटिल स्किन प्रॉब्लम ऑल्सो. ओके, सो मैं एकदम डिटेल सिम्टम्स में नहीं जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो आपका मेडिसिन आपने कोई टोटलिटी ऑफ सिम्टम बेस पे कोई मेडिसिन चॉइस किया विथ मिनिमम डोज, आपने कोई सिमिलर मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन दिया. उसके बाद आपने देखा कि इनका जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम है ये कम हो गया, इनका जो सांस लेने का तकलीफ था ये कम होता गया, लेकिन इसका स्किन डिजीज जो है, स्किन का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाएगा. तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे विद इन आउटवर्ड्स जो है ना ये सिम्टम आ रहा है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो स्किन डिजीज ये इट इज़ इंक्रीजिंग, द डिजीज डिस्क्रेसिया इज कमिंग फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स. तो इस जगह पे क्या है कि इसके बाद जो है ये देखा जाएगा कि ऑटोमेटिकली जो स्किन डिजीज है ये ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा.
ओके, सो दिस इज हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स, है ना। तो विद इन आउटवर्ड्स फ्रॉम द मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। तो जनरली जो सिम्टम्स जो है जो मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को बिलोंग करता है या मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में पाया जाता है, आपका मेडिसिन देने के बाद वो मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में जो सिम्टम्स था वो सिम्टम कम हो जाएगा और लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में ज़्यादा सिम्टम आने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आप कह सकते हो, जैसे जस्ट प्रीवियस जो लॉ मैंने बताया इसी से रिलेटेड ही है देखा जाए तो, कि जैसे विद इन टू आउटवर्ड्स है तो ऐसे मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन तो आएगा। हाँ, अभी लास्ट एक वाला एग्जाम्पल ही लिया जा सकता है कि लंग्स का अफेक्शन था ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब जो है कि लंग्स का अफेक्शन कम हो गया, स्किन में ज़्यादा आ गया, तो व्हाट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन? लंग्स मोर इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हार्ट के ऊपर अगर पहले सिम्टम है और उसके बाद मेडिसिन देने के बाद आपका कोई जोड़ों में दर्द थोड़ा बहुत होने लगा, तो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन को लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन ये सिम्टम्स आ रहा है। आपको ये चीज़ जरूर समझना होगा कि जब कोई लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में जो भी सिम्टम आ रहा है ये उसी डिजीज से रिलेटेड है या कोई एक्साइटिंग कॉज में कोई एक्यूट डिजीज तो नहीं, तो वो दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। बट यू कैन सी दैट आपका मेडिसिन देने के बाद जब मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन तरफ सिम्टम आएगा तो वी कैन से दैट इट इज़ गोइंग फॉर अ क्योर। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। जैसे कि वी कैन अंडरस्टैंड इन लाइक दिस मैनर, दैट इज अब सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति है जो आज आपके पास नंबर ऑफ सिम्टम्स लेके दिखाने को आया। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो है कि यू सी दैट उनका आप हिस्ट्री लोगे, है अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है ऑब्वियसली हिस्ट्री लोगे, तो ऐसे हिस्ट्री में अब देखोगे कि पिछले साल इससे पहले तो देयर इज अ जर्नी ऑफ द डिजीज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द प्रेजेंट डे। तो ये जो जर्नी ऑफ द डिजीज है इसको आप कह सकते हो कि ये देखोगे कि एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आज से लगभग 5 साल पहले कुछ कंडीशन था, कुछ सिम्टम था, उसके बाद कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी सारे जनरलिटीज लिए, सारे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, सारे चीज जो है देखने के बाद, मेंटल कंडीशंस एक्सेट्रा सब देखने के बाद आपने एक प्रॉपर मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद जो है आपको अगर ऐसा कुछ नजर आए कि जैसे अभी का जो उनका जो सिम्टम्स है वो सिम्टम चला गया, लेकिन आज से कुछ दिनों पहले कुछ सिम्टम था वो सिम्टम वापस आया, ठीक है, तो उसमें जो है ना आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है कि इट इज द डिजीज इज गोइंग इन द रिवर्स मैनर, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। ये हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अंदर आता है। अगर ऐसा होता है तो आप ऑटोमेटिकली देखते जाओगे कि इससे पहले वाला सिम्टम, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि 6 महीने पहले का कोई सिम्टम आ गया, ओके, इसके बाद जो है कि यू जस्ट कीप द पेशेंट अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि रिवर्स जर्नी जो है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फिर उसके इससे पहले मतलब 3 महीना 6 महीना और पहले कुछ सिम्टम आया है तो था, वो सिम्टम वापस आएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उससे पहले का कुछ सिम्टम है वो आएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने मेरे पर्सनली केस में मैंने देखा भी है। और इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इसी तरीके से डिजीज कंडीशन से वापस जाके ये हेल्दी कंडीशन में पहुंच जाता है। सो दिस इज द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नाउ द मैटर इज दैट कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का सोर्स और बेसिस बेसिकली क्या है। ओके, मेरा बैटरी लो हो रहा है, थोड़ा सा चार्ज देके फिर मैं बताता हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू द basis and sources of Hering's law of cure. So first of all, I will follow one book. The book is of Dr. R.R. Joadhar, The Dictionary of Organon. जोआदर सर हमारे टीचर के टीचर आप कह सकते हैं, और प्रेजेंटली ही इज़ नो मोर, बट द थिंग इज़ दैट उनके जैसा ऑर्गेनन का नॉलेज जो है पूरा दुनिया में बहुत कम लोगों का है। तो जस्ट फ्रॉम हिज बुक मैं कुछ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने ये लिखा कि हु रोड फॉर द फर्स्ट टाइम यू थिंक द लेटेस्ट सिम्टम दैट हैव बीन एडेड टू द क्रॉनिक डिजीज आर ऑलवेज द फर्स्ट to yield in an antisoric, but the oldest elements are last to give away. Why? Handyman indeed. तो इसका मतलब यह है कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में जो चीज़ लिखा है ये
एक्चुअली जिन्होंने बताया था, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस मामले में 3 नाम आएगा। एक तो है कि डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, दूसरा नाम है डॉक्टर पैरासेल्सस, और तीसरा है डॉक्टर हिपोक्रेटिस। तो कौन कौन सा लॉ कौन ने हम लोग के सामने सबसे पहले रखा था, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, सो इस जगह पे क्या है कि द लास्ट सिम्टम जो है ये सबसे पहले जाएगा, और जो फर्स्ट सिम्टम है सबसे लास्ट जाएगा, दैट इज द इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व किए थे वो थे डॉक्टर हैनीमैन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट it is true that cure begins from within outwards was observed and written by Paracelsus। तो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का ये जो लॉ है कि क्योर विद इन आउटवर्ड्स जो सिम्टम जब जाता है तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्योर। तो फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स ये सबसे पहले डॉक्टर पैरासेल्सस ने देखे थे। एंड लास्टली ये देखा गया कि द क्योर बिगेन्स फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स was originally observed by Hippocrates। From above to downwards or originally observed by Hippocrates। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं that Hering's law of cure was a law which was compiled by Dr. Constantine Hering। Hering's law of cure was compiled by Constantine Hering, that was also told by Dr. James Taylor Kent। But the origin of Hering's law of cure, that is from the above downwards, it was given by Hippocrates। From within outwards it was given by Paracelsus, and in the reverse order of appearance of symptom this law was given by Hahnemann। So these are the basis and sources of Hering's law of cure। So that's all about Hering's law of cure। Bye bye, we'll see you again।